तो आज से ठीक 9 दिन पहले जहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी जिसका नाम था पलहम, मैं फिर 9 दिन बाद वहीं खड़ा हूँ, सिर्फ़ आप लोगों की वजह से। आज से ठीक 9 दिन पहले इसी पॉइंट से एक जर्नी शुरू करी थी जिसका नाम था पलहम, द जर्नी ऑफ फेथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज ठीक 9 दिन बाद मैं यहीं इसी पॉइंट पे बैठा हूँ। तो ये सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये जर्नी कंप्लीट हुई है, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर ये नहीं होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सिर्फ मेरी वजह से, मेरे अकेले की वजह से ये जर्नी कंप्लीट हुई है। ये सारे लोग जितने भी हैं उन सब की वजह से आज मैं वापस 9 दिन बाद यहाँ इसी पॉइंट पे आ गया हूँ। बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। एक और चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे बचाए हैं इस जर्नी में, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। बट हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों पे भरोसा करा और उन्होंने भी मुझ पे भरोसा करा, तभी ये जर्नी कंप्लीट हुई है। इस जर्नी के बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जो मुझे याद हैं। कुछ मेरे फेवरेट्स मोमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, जैसे मुझे याद है जब मुझे भूख लगी थी और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो ट्रक वाले भैया को ये चीज़ पता लगी एंड देन उन्होंने फ्रूट्स और एक और चीज़, मेरा फर्स्ट डे जब मैं यहीं से निकला था रामपुर से पीछे पहली ही रात को, मतलब ओब्वियसली लिफ्ट तो हर कोई दे देता है, इतना मुझे पता था। बट जो टास्क था, मेन जो भरोसा था, वो था रात को रुकने का और खाना खिलाने का। और पहले दिन मुझे याद है जब मैं रात को रुका, मैंने आंटी जी को बोला कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ, तो शायद उन्होंने उस टाइम पे मना भी करा कि अनजान लोगों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है, ऐसा वैसा। बट स्टिल दे हेल्प मी, और बाद में उन्होंने मुझे अपने ही घर रुकवाया, खाना भी खिलाया। और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जैसे नाको में मैं जब गया वहाँ पे भी मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन मैंने दादी जी को जैसे ही बोला कि मैं ऐसे ऐसे रहना चाहता हूँ किसी पुराने घर में या कुछ, तो वो अपना काम छोड़ के मेरे साथ मुझे अपना घर दिखाने ले आए। उसके अलावा अशोक भैया, जिनका नाम मुझे याद है अच्छे से, जब मैं मूर्थन, शायद उस गांव का नाम है मूर्थन, हाँ जी, जहाँ पहुँचा तो उन्होंने किन्नौरी टोपी के साथ मुझे सी ऑफ करा एंड ब्रेकफास्ट भी दिया। उसके अलावा विवेक भैया, लास्ट जो पर्सन जिनसे मैं काज़ा में मिला था, जहाँ पे रुका था जिनके पास, उन्होंने मुझे सी ऑफ एक अच्छे यूनिक स्टाइल से करा। वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। और हाँ, मुझे एक चीज़ और याद है, जब मैं पराठे भूल गया था नाको में, तो आंटी जी का फ़ोन आता है बाद में कि जिस लिफ्ट में मैं जा रहा था, कि डांटा उन्होंने मुझे, क्या हुआ, क्या फ़ायदा हो, मतलब बहुत प्यार से, जैसे माँ किसी बेटे को डांटती है उस तरह से उन्होंने मुझे डांटा। तो वो भी एक मेरा इस जर्नी का बहुत अच्छा मोमेंट है। बाकी रही बात इस जर्नी की कि मैंने क्या क्या लेके जा रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भरोसा एक होता है, हमें करना चाहिए। एटलीस्ट हम किसी की मदद करें ना करें, बट स्टिल हमें एक बार सुनना ज़रूर चाहिए। मे बी हम कैपेबल हों उस चीज़ के लिए। बात ही वो नहीं है कि मैंने पैसे बचाए हैं इस जर्नी में, कि स्पीति होके आ गया जी, ऐसे वैसे पैसे बचा लिए बहुत सारे, वो एक डिफरेंट पार्ट है। मुझे पता है भगवान सब देख रहा है, और मुझे पता है कि वो पैसे मुझे कहाँ कैसे क्या इन्वेस्ट करनी है, जो भी मैंने सेविंग्स करी हूँ इस ट्रिप से। बट वो एक डिफरेंट चीज़ है। मेन चीज़ इस जर्नी की थी द जर्नी ऑफ फेथ। ये जर्नी थी ही पूरी भरोसे पे चली हुई, जिसका नाम था पलहम, मतलब द मोमेंट वी क्रिएट। तो ऐसा है। बाकी बहुत सारे पॉइंटर्स से मैंने थोड़े थोड़े लिख रखे हैं ताकि मैं स्किप ना करूं। हाँ, एक लाइन मैंने लिखी थी रास्ते में चलते चलते कि मतलब हमें रास्ते पे भरोसा रखना चाहिए। जो भी जर्नी हम लाइफ में करते हैं, हमें उस चीज़ पे भरोसा रखना चाहिए। हम एट दी एंड आज नहीं तो कल पहुंच ही जाते हैं। और मतलब मुझे लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। सबसे पहला मोमेंट मेरा जब उमर भाई ने मुझे चाय पिलाई, जहाँ से मुझे थोड़ा सा टेक ऑफ मिला कि हाँ भी मैं ये कर सकता हूँ, वो उमर भाई का वहाँ पे मुझे चाय पिलाना और मुझे मोटिवेट करना कि सब अच्छे से होगा। उसके बाद ऑब्वियसली सब अच्छे से ही हो रहा था, मतलब सब अच्छे से हुआ। बीच बीच में अप्स एंड डाउन आए, ऑब्वियसली मैं डरा भी कुछ जगहों पे कि हाँ रात के स्टे कहाँ होगा, लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। बट अगेन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं था जी इस जर्नी में जिसने ये कंप्लीट करी है। ये सारे लोग, इनके नाम जैसे गुलाब सिंह, अजय कुमार, मुकेश कुमार,
समतन डोलमा, बहुत सारे लोग हैं, नंबर्स भी हैं इनके मेंशन। और इस बोर्ड को मैं ऑब्वियसली फ्रेम करवाने वाला हूँ अपने पास। तो एंडिंग में यही बोलना चाहता हूँ, पता नहीं शायद आपने ये जर्नी मेरी देखी है या नहीं, जो भी है, लेकिन एट द एंड मैं ये मानता हूँ कि हिमाचल इज़ नोन फॉर हम्बलनेस, जो कि मैंने इस जर्नी से सीखा है। और बस इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच। और हमें मतलब जो भी हमने सोचा हो, एट द एंड हमें वो एक स्टेप ज़रूर लेना चाहिए उस चीज़ को ट्राई करने। होना नहीं होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो मेरा डर है अंदर का, वो थोड़ा सा वो हो गया है कि हाँ भी हम लाइफ में आए हैं, लाइफ अच्छे से एंजॉय करें एंड अच्छे काम करें, और अच्छे लोग हमें मिल ही जाते हैं। यही है। तो भगवान जी हमेशा साथ थे एट द एंड। ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ और दिखाना भूल गया कि मुझे याद है ये किन्नौरी टोपी जो अशोक भाई ने मुझे गिफ्ट करी थी वहाँ से, एंड आई हैव विवेक भाई ने जो मुझे काज़ा में दिया, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए भले ये इस कहानी का दी एंड है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज पलहम 2.0 इज कमिंग सून। मैं जल्दी मिलूंगा।